आरडीजी किसी सरकार का अधिकार नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का अधिकार है। हर साल 10,000 करोड़ रुपया कट जाएगा और 10,000 करोड़ 2026 से 31 तक के जो 16 फाइनेंस कमीशन है कट जाएगा। मुझे तो दुख इस बात का भी है कि जयराम ठाकुर जी पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की जब सरकार थी उसमें आरडीजी के रूप में उन्हें 54,000 करोड़ रुपया मिला। उनके 5 साल के टेन्योर की बात कर रहा हूँ। जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में उन्हें 16,000 मिला। उनके 5 साल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 70,000 करोड़ मिला। उस समय जब जयराम जी ने सत्ता संभाली 2017-18 में प्रदेश पर 48,000 करोड़ रुपये का कर्ज था। अगर वो चाहते तो आरडीजी के माध्यम से पूरा कर्ज ही माफ़ कर देते, ना तो उन्होंने पूरा कर्ज माफ़ किया और जो 6th पे कमीशन की लायबिलिटी थी वो भी हम पर छोड़ दी। अगर वो उनका वित्त ठीक करते अपना तो मैं कह सकता था कि 48,000 के कर्ज को अगर वो पूरा नहीं माफ़ करते तो 30,000 का करोड़ रुपये का वो कर्ज दे सकते थे। आज हमें क्या स्थिति में छोड़कर चले गए वो 76,680 करोड़ रुपये का कर्ज हमें उनकी विरासत में मिला। और अब हमें जो कर्जा चुकाने के लिए आप पढ़ते हैं ना कि आज सरकार इतना लोन ले रही है, तो जितना हम लोन ले रहे हैं हमें कर्जा चुकाने के लिए कर्जा देना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश जो है वो डेट ट्रैप में फंस चुका है। हम उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वर्ष हमें 10,000 करोड़ रुपया लोन उठाना पड़ेगा और कर्जा 13,000 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि 3-3,500 करोड़ रुपया हमें अपने संसाधनों से पैदा करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी वित्तीय कुप्रबंधन उनके समय था। अब ये अंदाजा लगाइए, मेरे समय में अभी 3 सालों में 17,000 करोड़ रुपया आरडीजी मिली। उनके समय कितनी मिली? 54,000 करोड़। 17 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 51,000 करोड़ हुआ, तो 3 गुना से भी 3,000 करोड़ उनको ज़्यादा मिली। लेकिन इतना वित्तीय कुप्रबंधन कि अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें खाली बनाकर छोड़ गए। अगर हम ये बिल्डिंगें बना रहे हैं तो इसमें हमारे जो हॉस्पिटल्स बनेंगे, हमारा बस स्टैंड बनेगा, उसका कार्य होगा। इनके वास्ते 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें मेरे पास अभी पड़ी है, मैं कहाँ से ऑफिस ले जाऊँ? और मुझे दुख इस बात का है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिमाचल विरोधी हो चुकी है। ये सच्ची बात है। भाजपा जो है हिमाचल विरोधी हो चुकी है। वो ये सोच रहे हैं बस हमको तो सत्ता में आना है। सत्ता में आकर अगर अपने प्रदेश की जनता की संपदा लुटाना है, जो कि आपने पिछले 5 वर्ष में लुटाई है, तो ये प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा कुठारा गया, ये मैं कहना चाहूँगा। सर, हमीरपुर में नए कार्यालय खोलने की हमीरपुर में अभी मेरे 2 नए कार्यालय आ रहे हैं। एक तो हमारा ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा विंग आ रहा है जिसमें कि जितने भी चलान होंगे वो ऑनलाइन जीपीएस सिस्टम से होंगे। उसका जो सेंट्रल केंद्र बिंदु हमीरपुर में होगा और जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसका भी केंद्र का, राज्य का, जितने भी हमारे जो ऑनलाइन जो बिल्डिंग होगी तो सबका भी ऑफिस यहाँ हमीरपुर में आ रहा है। इस बस स्टैंड की बिल्डिंग में हमें 2 ऑफिस की स्वीकृति दी है। सर, रिफॉर्म को लेकर जो है बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। जो रिफॉर्म्स आप लेकर आ रहे हैं उसको लेकर बीजेपी लगातार विरोध कर रही है और कह रही है कि जो आम लोग हैं उन पे बोझ डालने का काम हो रहा है। एक भी आम व्यक्ति पर हिमाचल प्रदेश की सरकार कोई बोझ नहीं डालती। मैं जानता हूं कि भ्रष्टाचार कहाँ होता है और मैंने उन भ्रष्टाचार के दरवाजों को बंद किया। इनके समय जो 10 रुपये की चीज़ थी वो 50 रुपये में मिलती थी। मैंने उस प्रकार संसाधनों को रिफॉर्म किया। मैं आज कह सकता हूं कि जिस प्रकार हमने प्रदेश का नीतिगत बदलाव किया है, प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ा। सर, सरकार ने सीबीएसई पे अच्छा फैसला लिया है। गांव के जो स्कूल थे बच्चों को फायदा मिलेगा, लेकिन भाजपा गुमराह कर रही है। कभी वो गुमराही करने का काम कर रही है। उनको लगता है पता नहीं कि हम 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो हम चुनावों की तैयारी करें। प्रदेश की आरडीजी बंद हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी वो अपने कार्यकर्ताओं को बोलते कि चुनाव के लिए तैयार हो जाए। मतलब प्रदेश की जनता का 10,000 करोड़ कट गया, वो यही बोल रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि सीबीएसई स्कूल में अच्छे टीचर दे रहे हैं। पहली बार सीबीएसई स्कूलों में म्यूजिक के टीचर रखे जाएंगे, ड्राइंग के टीचर रखे जाएंगे, पीटीआई रखे जाएंगे और पहली बार सीबीएसई स्कूलों में बच्चों को खेलने की सुविधा मिलेगी, साइंस के टीचर रखे जाएंगे और सभी जगह सीबीएसई स्कूलों में अच्छे टीचरों की हम नियुक्ति कर दे जा रहे हैं।
दूसरी बात, कई जगह कुछ लोग बोल रहे हैं कि एचपी बोर्ड का भी होना चाहिए, तो मैं इस बात को ध्यान में रख रहा हूँ कि अगर एचपी बोर्ड का भी स्कूल खोलने की जरूरत पड़े, अभी जो मर्जर हुआ तो उनमें एचपी बोर्ड के कुछ स्कूल जो प्राथमिक शिक्षा और 8 तक हम खोलने पर अभी विचार कर सकते हैं, और पर हम सब जगह को